अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमलों में वक्फा जो है वो बरकरार है। 3 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट, और जिसके बाद तेहरान ने भी खित्ते में अपनी जवाबी कार्रवाइयाँ जो हैं वो रोक दी हैं। अमेरिकी हमलों का सिलसिला तकरीबन 2 हफ्तों तक जारी रहने के बाद दोनों जानिब से कशीदगी में आर्जी कमी देखी जा रही है। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जुमे को अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन ने जंग बढ़ाने पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। चलिए, तो अच्छी बात है। और जनरल डीन केन ने ट्रंप को बताया कि मशरक़ वस्ता में अमरीकी हथियारों और गोला बारूद के ज़ख़ीरे जो है ना, बेसिकली स्टॉक पाइल्स जो है उनमें कमी हो रही है। बेसिकली कवर करने के लिए जंगबंदी हो रही है, रिप्लेनिश करने के लिए, क्योंकि जब वो ये कह ही रहे हैं कि डिप्लीट हो रहे हैं हमारे स्टॉक पाइल्स जो है वो कम हो रहे हैं, तो रोक दिया जाए तो उसको ऑब्वियसली वो ज़रा कुछ रिप्लेनिश ही कर रहे हो। ईरानी जो ज़राए हैं वो इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं कि हम इसे जंगबंदी नहीं कंसिडर कर रहे, लेकिन हाँ, जब तक अमेरिका हमला नहीं करेगा हम भी नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तासुर को मुस्तरद कर दिया है कि अमेरिकी फ़ौज के पास गोला बारूद हथियारों के ज़ख़ायर कम हो रहे हैं। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास हथियारों गोला बारूद के वसी ज़ख़ायर मौजूद हैं और ये ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर ने हमले रोकने की तस्दीक करते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर मुज़ाकरात को कुछ वक्त और ईरान को कुछ गुंजाइश दे रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसों के ज़रिए पैगामात का तबादला जारी है। इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान माजी में मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका की जानिब से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी को फरामोश नहीं कर सकता, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते अब भी जारी हैं। अच्छा, उधर थोड़ा सा बता दें आपको, सऊदी अरब और यमन के जो हूथी हैं उनके दरमियान तनाज़ा भी सर उठा रहा है, और तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे बिकॉज वी हैव आवर गेस्ट विद अस। प्रोफेसर नईम ज़फ़र हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से। आपको पता है इंटरनेशनल मूड पर गिरफ्त है और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब। अब जो ये तात्तुल आया है फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड्स, हम इसे क्या समझें? दोनों तरफ से तस्दीक भी हो गई है कि हाँ, दोनों फरीक़ी कह रहे हैं कि जब तक दूसरा हमला नहीं करता हम भी हमला नहीं करेंगे। ये टाइम गेन किया जा रहा है या फिर हम इसको परमानेंट सीज़ फायर या फिर जंगबंदी या अमन मुआहिदे की तरफ दोबारा से एक कदम समझ सकते हैं? नहीं, 3 चीज़ें हो रही हैं। जो सबसे सिग्निफिकेंट बात हुई है, जो हूतीज़ ने जो रेड सी की पोर्ट को कह दिया है कि वहाँ से हम काबू कर लेंगे, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। देखिए ना, अब ये सऊदी अरेबिया प्रोड्यूसेस 10 मिलियन to 11 million barrels per day. The worldwide consumption is 95 million barrels. तो जो 20 मिलियन वर कमिंग फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, लेकिन मजीद 10% जो है जो सऊदी अरेबिया कर रहा था, सऊदी अरेबिया वॉज नॉट कंसर्न, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद हो गई, उन्होंने पाइपलाइन बनाई हुई है, वो रेड सी से एक्सपोर्ट कर सकते थे। अगर रेड सी बंद हो गया तो फिर चक्कर ज़रा बहुत सीरियस हो जाएगा सऊदी अरब के लिए भी और बाकी सब मुल्कों के लिए भी, कि वहाँ ऑयल कहाँ से आएगा। 10 मिलियन बैरल पर डे इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो दिस इज़ वेरी सीरियस एस्केलेशन, जो कि थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी। तो अब ये अमेरिका देख रहा है कि मैं क्या करें जाए, कैसे इसको काबू किया जाए। तो ये देर बाइंग टाइम, सो दे अपने अक्यूमुलेट कर लें, तो वेपन रिप्लेनिश कर लें। ईरान भी सोच रहा है कि ये अब बैलेंस ऑफ पावर ऑल्टर हो रहा है, तो दिस इज़ गोइंग टू गेट प्रीटी सीरियस। ये दिस हूती ने जो किया है, दिस विल एस्केलेट द वॉर, और अमेरिका सऊदी अरेबिया डेफिनेटली विल गो आफ्टर हूतीज। ए सेकंड वॉर का फ्रंट शुरू हो सकता है। दैट इज सिग्निफिकेंट फॉर अस टू वरी अबाउट। किसी ने ये प्रोफेसर साहब सोचा हुआ था, एंटिसिपेट किया हुआ था कि इस तरह हूतीज की इन्वॉल्वमेंट अगर हो गई, जो कि अब हो गई, तो मामला जो हैं वो किस तरफ जाएंगे? और आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये मामला जो है ये सीरियस, मज़ीद सीरियस हो सकता है। वॉज दिस इसको सोचा हुआ था कि इस डायरेक्शन में भी बात जा सकती है? देखिए ना कोई लोग पेंटागन में सोचते हैं ऐसी बातें, वो सब सिनेरियो उन्होंने तैयार किए होती हैं। सोचे वाला बेशुमार है, लेकिन इनका सुनने वाला भी कोई है कि नहीं। अब ट्रंप साहब जो हैं वो बड़े नैरोली कुछ अपने लोगों की बात सुनते हैं, हर एक की बात भी नहीं सुनते। तो प्रिपरेशन तो थी, लेकिन एंटीसिपेशन मेरी अकॉर्डिंग टू मी ट्रंप इसको एंटीसिपेट नहीं कर रहे थे। उसको सऊदी अरेबिया ने बताया था कि हमने हूदी को काबू किया, फिक्र ना करें, आप ईरान को काबू करें, हम हूदी को। लेकिन हूदी सडनली बिकेम मच मोर प्रोमिनेंट एंड विजिलेंट, एंड नाउ देयर इज अ न्यू ओपनिंग हो सकती है। उसको सऊदीया भी अटैक करेगा,
और अमेरिका भी अटैक कर सकता है। हूथीज की बैकिंग जो है वो कहाँ से आ रही है, और ख़ास तौर पे चलें कहाँ से आ रही है वो भी अगर हमें पता हो, एकदम से इतना ऑर्गेनाइज होके मुनज़्ज़म होके कार्रवाइयाँ करना, वेयर इज़ दैट कमिंग और फ्रॉम? particularly when they were, you know, not so much active during the first phase of the conflict. जी बिल्कुल, हूथी की बैकिंग ईरान से आती है, और क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो जंग हो रही थी, प्रॉक्सी जंग पिछले कुछ 10 साल से, तो हूथीज को वो फीड कर रहे थे। हिजबुल्लाह, हूथीज वर टू प्रॉक्सीज फॉर ईरान। तो पहले वो खामोश थे क्योंकि ईरान भी ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई अगर हम इसको मामले को तमाम कर दें अमेरिका के साथ, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि वो उनके साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बात सेटल नहीं हुई, तो उन्हें हूथी को ग्रीन लाइट दे दिया, या तुम ही कुछ कर दो ताकि मैक्सिमम प्रेशर डाला जाए अमेरिका पे। तो दे वर वेटिंग फॉर द सिग्नल, दे गॉट द सिग्नल। तो प्रोफेसर साहब, हाउ आर यू फोरसीइंग इट? आप कह रहे हैं कि ये जो सीरियस मामला होने वाला है या फिर हो गया है, अभी तो इन्होंने एक पॉज दिया हुआ है, 13 दिन से ये ऑलरेडी अटैक कर रहे थे, और ईरान जो है वो अमेरिकन बेसिस को भी उन्होंने टारगेट किया हुआ था। हाउ फार इज़ इट गोइंग टू गो? अब तो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, जो पहले फिर भी कुछ उम्मीदें थी, बातचीत चल रही थी, एक सीज फायर था, देयर वर टॉक्स गोइंग ऑन एंड देन फाइनली दे मेट एंड ऑल। अब लगता है सब रिवर्स हो गया, मतलब ऑल द गेन्स that were made in the past couple of weeks or months maybe have been lost. ये pause है, हम समझे इसको? No, I think it's not that dire, it's not that depressing. Let me break it down into two ways. The diplomatic effort अभी भी हो रही हैं। देखिए ना, ईरान पता है मिलिटरी तो ये नहीं जीत सकते, अमेरिका भी जानता है कि मिलिटरीली नहीं जीत सकते, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे, लेकिन दिस विल एक्सेलरेट द कंक्लूजन। वजह ये थी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका कैनॉट कम एंड कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, देयर इज नो प्लेस टू लैंड द ट्रूप्स एंड देयर टू मच विल बी एक्सपोज्ड। लेकिन रेड सी में दे कैन लैंड, दे कैन एलिमिनेट हूथीज, इट्स मच ईजियर फॉर देम टू कांकर एंड कंट्रोल हूथीज कंप्लीटली। अमेरिका भी इसमें करना चाहेगा, और बिकॉज उन्होंने पायरेसी भी करे थे अमेरिकन शिप्स पे, और सऊदी अरेबिया हैज़ बीन ट्राइंग टू किल Houthis for a long time. So this is much easier to conquer strategically, militarily. तो आप देखेंगे within couple of weeks ये aggressive action दिया जाएगा along the और रेड सी को पोर्ट को खोल देंगे ताकि they can focus on Strait of Hormuz. So this will not reverse everything. Diplomatic effort अभी भी बात हो रही है, ट्रंप भी कहता है, जेडी वांस भी कहता है, ईरान भी कहता है, पाकिस्तान behind the scene काम कर रहा है। तो this will settle quickly with Red Sea within 2-3 weeks. शुक्रिया बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, और आपने ज़रा हमें होप दिलाई है, तो हम भी ऑप्टिमिस्टिक नोट पे ही ये कॉन्वर्सेशन क्लोज लेकिन करेंगे। अभी तो हफ्ता शुरू हुआ है, सो विल बी इन टच, और हम आपसे पूछते रहेंगे कि वेयर दिस थिंग इज गोइंग। थैंक यू फॉर योर टाइम, लाइक बहुत ऑलवेज शुक्रिया। सर।